सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम मोल्स को फाइंड करेंगे। लेकिन अब की बार क्या है कि किसी एटम के मोल्स फाइंड नहीं करने, या किसी एटम का मास फाइंड नहीं करना, या फिर किसी एटम का नंबर फाइंड नहीं करना है। अब एटम्स में प्रेजेंट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड करना है। ठीक, अगर मान लो किसी एटम में मैं उसका वेट बदल दूं और फिर पूछूं कि इसके न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे या कितने मोल होंगे, कितना ग्राम होगा, सब बातें करेंगे इस लेक्चर में। फिर दूसरी चीज जो हमको सीखनी है कि किसी मॉलिक्यूल्स में एटम का क्या मास है, या किसी उसका एटम का कितने मोल्स हैं। मोल्स में भी उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, अभी बने रहिएगा एंड तक, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या चीजें आपको समझनी है इसमें। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या मोल्स, मतलब इनके मोल्स कैसे फाइंड करने किसी एटम्स में। सपोज करो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं। प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम ये कहती है, कैलकुलेट द calculate the number of neutrons in 6 gram of 12 कार्बन 6। आपको न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है किसमें? 6 ग्राम ऑफ 12 कार्बन में, या 6 से 12 कार्बन में। तो देखो, सिंपल तरीका है, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सीखते हैं क्या है कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो एक मोल होता है वो किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। या तो एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। और अगर मैंने कार्बन लिया है, एज ए कार्बन लिया है, तो कितने, इसके वेट कितना होगा? इसका 12 ग्राम होगा। ये चीजें हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले न्यूट्रॉन जो निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये सीखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हालांकि ये बता चुका हूँ। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z, जिसमें A जो होता है वो मास नंबर होता है, और जो Z होता है वो क्या होता है आपका? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस कार्बन में, इस 6C12 कार्बन में, तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? जिसमें 12C कार्बन क्या है? ये आपका है A, जो कि है मास नंबर, और ये है आपका क्या? Z, जो कि है प्रोटॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन सिंपली मैं कैसे निकाल लूंगा? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, मैं A में से, दैट इज 12 माइनस 6, दैट इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स। अब ये 6 न्यूट्रॉन जो आया है वो सिर्फ एक एटम में आया है। एक एटम में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं कार्बन में। तो किस में आया है? एक एटम में आया है। लेकिन हमको किस में पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है कि 6 ग्राम में, राइट, 6 ग्राम में। या फिर यूं बोलो, देखो 12 ग्राम में तो इतने होते हैं, 6 में कितना होगा? ठीक, इसको समझते हैं। देखो, मैंने क्या बोला कि भाई एक एटम में, एक एटम ऑफ कार्बन में कितने न्यूट्रॉन निकल के आए? मेरे पास 6 न्यूट्रॉन निकल के आए, 6 न्यूट्रॉन्स निकल कर आए। ठीक, अगर मैं पूछूं कि 10 एटम होते, अगर इसके 10 एटम होते ऑफ कार्बन के, तो कितना होता? 6 इंटू 10 न्यूट्रॉन्स, 6 इंटू 10 न्यूट्रॉन्स होते। अगर मान लो इसके 100 एटम होते ऑफ कार्बन के होते, तो कितना आता? 6 इंटू 100 न्यूट्रॉन्स आता। बोलो यही आता कि नहीं आता? अगर मान लो इसके पास Na एटम्स होते, Na बोले तो Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर एटम होता किसका? ऑफ कार्बन के, तो इसके पास कितने होते? 6 Na न्यूट्रॉन्स होते, 6 Na न्यूट्रॉन्स होते। या फिर मैं सिंपली बोल लूं 6 Na इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू, दिस इज Na ना, ये आपका क्या है? Na है। Na है, ये Na किसके बराबर है? एक मोल के बराबर। मतलब इसके एक मोल कार्बन एटम में, एक मोल कार्बन में अगर मैं पूछूं तो कितने होंगे? कार्बन एटम्स में बोलूं तो कितने होंगे? मतलब 6.023 कार्बन एटम्स में बोलूं तो कितने होंगे? 6 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। अब ये बोल किस में रहा है? ये एक मोल कार्बन एटम्स में कितना होता है इसका? एक मोल में 12 ग्राम होता है ना, एक मोल में 12 ग्राम होते हैं, राइट। तो 12 ग्राम में कितने हो गए? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स में कितने हो गए? 6 मोल न्यूट्रॉन्स हो गए, राइट। अब ये पूछ किस में रहा है? 12 में 6 मोल न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 ग्राम में कितना होगा? तो सिंपली है सर, 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स में 6 इंटू 6 अपॉन में 12, यूनिटरी मेथड लगा दिया। एक देखो, 12 ग्राम में 6 मोल न्यूट्रॉन, तो 6 ग्राम में कितना? ये 6 इंटू 6 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू कितना? 36 अपॉन में 3 आ गया ना, 2, 3 आ गया, 3 मोल न्यूट्रॉन होंगे। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है
कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, वाई मैप लगा दो। वाई मैप क्या बोलता था, मोल से अगर आपको जाना हो कहां पर, नंबर पे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता था Na से। रिमेंबर, ये वाई मैप था, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो आप। तो निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से। तो मतलब मेरे पास कितना आ गया, 3Na न्यूट्रॉन्स का नंबर आ गया। सिंपल आ गया इतना। या फिर ये बोल लो कि 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स आ गए इसमें। कितने में, ये 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 किसमें, ये है 6 ग्राम में। अगर मैं सिंपली बोलता कि 1 मोल या 12 ग्राम में कितना है, तो 6 मोल बोल देता। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भैया 6 ग्राम में बताओ। तो 6 ग्राम में बताने के लिए 6 अपॉन में 12 इंटू 6, 6 2 2 3, 3 मोल न्यूट्रॉन, और 3 से यहाँ पर पहुंच गया 3 न्यूक्लियॉन्स। इसको सॉल्व करना, आपका टोटल न्यूक्लियॉन्स निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा था, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, उसको सीखते हैं, एक बार दोबारा देखना है इसको, ठीक है, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपको क्या अमाउंट फाइंड करना है, अगेन न्यूट्रॉन भी निकालना है आपकी बार, ठीक, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं और प्रोटॉन्स भी निकालने हैं और आपको इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आपको लिख देता हूं मैं पूरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इन किसमें, किसमें निकालना है। सपोज करो मैं ले लेता हूं 32 ग्राम ऑफ O2 नेगेटिव। कौन सा O2, 16 O2 नेगेटिव, ठीक। अब देखो ये तो आयन वाला दे दिया सर आपने, अभी तक एटम करवा रहे थे, आयन दे दिया आपने। तो देखो सिंपल है, सिंपल सा है, सेम आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम स्टेप्स यूज करने हैं आपको, ठीक। या फिर मैं इसको और सिंपली बनाना चाहूं तो इसको क्या करूं, 32 ग्राम को करके 1 मोल कर लो, 1 मोल, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको डेटा से मतलब नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद डेटा को यूज करेंगे। डेटा जो भी दिया गया होगा उसी स्टेप्स को यूज करके डेटा पुट कर देंगे। तो पहला हमारा काम है स्टेप सीखना। तो 1 मोल ऑफ O2 नेगेटिव में कितने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होंगे। अब देखो सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, ठीक। अभी 1 मोल लिख रहा हूं, फिर 32 ग्राम्स भी लिखूंगा मैं, इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले O2 नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो O2 का जो होता है ये आपका होता है 8 होता है, तो A जो होगा वो 16 होगा। A क्या था आपका, मास नंबर 16 होगा। ये जो है Z, ये Z क्या होगा, 8 होगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं तब जब एटम आपका न्यूट्रल होता है। अब इसके ऊपर चार्ज है, 2 नेगेटिव है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए। प्रोटॉन का नंबर सेम रहने वाला है 8, एक्स्ट्रा क्या लिया उसने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर से जुड़ता है या घटता है, ठीक। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं, तो प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसलिए उसको निकाला जाता है या इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा इसमें। इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, पहले इसके पास कितने थे 8, अगर न्यूट्रल होता तो, लेकिन 2 इसने ले लिए 2 नेगेटिव, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सिंपल है, सिंपल क्या है, देखो अगर मान लो एक एटम होता किसका, O2 नेगेटिव का, तो कितना लेते भाई, कितना लेते, किसके लिए निकाल रहा हूं, 4 प्रोटॉन की बात कर लेता हूं पहले, 4 प्रोटॉन, राइट। 4 प्रोटॉन में बात करता हूं। एक एटम होता O2 नेगेटिव का, कितने प्रोटॉन होते, 8 प्रोटॉन होते, 8 प्रोटॉन्स होते ना। अगर मान लो 100 एटम होते ऑफ O2 नेगेटिव, राइट, या आयन ले लो, एटम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। 100 होते अगर, सिंपली इसको ले लो, 1 ऑफ O2 नेगेटिव होता, ठीक। आयन ले लो, 1 आयन ऑफ O2 नेगेटिव, 8 प्रोटॉन्स होते हैं उसमें। 100 आयन ऑफ O2 नेगेटिव, इसमें कितने, 8 इंटू 100 होते, 8 इंटू 100 होते। अगर मैं 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस ले लूं ऑफ O2 नेगेटिव, तो कितने होते, 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स, यही होता, यही तो होता। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सर 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ O2 नेगेटिव इज इक्वल टू कितना, 8, ये भी कितना होता है, मोल होता है, कितना हो गया, 8 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन उसने क्या पूछा है, मोल नहीं पूछा उसने,
उसने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर पूछा है उसका। अगेन वाई मैप, वाई मैप याद है, मोल होता था यहाँ पर, अगर मुझे नंबर पे जाना होता तो मल्टीप्लाई विद एन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो क्या लिखूंगा मैं, 8 इंटू एन ए आ जाएगा आपका आंसर, 8 इंटू एन ए प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक, वैसे यहाँ भी समझ गए थे, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छा समझने के लिए आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं। अब दूसरा देखो, अगर प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन पूछा होता, मैं न्यूट्रॉन के करके दिखाता हूँ आपको, न्यूट्रॉन्स के लिए करके दिखाता हूँ। न्यूट्रॉन कितना है, तो सिंपल सी बात है भाई, एक आयन में ऑफ O2 नेगेटिव में न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन तो निकाला ही नहीं इसमें, न्यूट्रॉन कितना था, न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड, इसको माइनस करेंगे तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, राइट। तो एक आयन में कितना होगा, 8 होगा, 8 प्रोटॉन्स, एक आयन में एक प्रोटॉन, फिर 100 में ले लेंगे तो 8 इंटू 100, उसी तरीके से एक मोल में ले लेंगे और O2 नेगेटिव कितना आ जाएगा, 8 मोल प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और इसी को मैं अगर किस में कन्वर्ट करना चाहूँ, इसी को कन्वर्ट करना चाहूँ नंबर में, तो मल्टीप्लाई विद Na, बिकॉज मुझसे नंबर पूछा है और नंबर पे जाने के लिए मुझे Na से मल्टीप्लाई करना होता है, तो एट 8 Na प्रोटॉन्स आ गए, सिंपल है। सिमिलरली मैं किसका निकाल लूंगा, प्रोटॉन निकाल लिया, न्यूट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन का भी सिंपल है, इलेक्ट्रॉन के लिए सेम, एक आयन में होता, एक आयन ऑफ O2 नेगेटिव होता तो उसमें कितने होते, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते, राइट। 10 की बात करता, 10 की बात करता तो 10 इंटू 10 हो जाता, 100 की बात करता तो 10 इंटू 100 हो जाता। एक मोल आयन की बात करूंगा तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, और यही मोल क्या होते हैं, 10 Na कर हो जाते, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। नंबर निकालना था ना, मैं इसलिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मोल में 10 Na, तो देखो आंसर आ गया। पूछा क्या था, एक मोल ऑफ O2 नेगेटिव में कितना नंबर होता है, तो देख लो एक O2 Na में कितना होता है भाई, प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन होता है 8 Na, और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 8 Na, और ये कितना होता है 10 Na होता है, सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं, जैसे मैंने पहले लिखा था 32 ग्राम्स ऑफ O2 नेगेटिव, 32 ग्राम ऑफ O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, उसको अगर मैं मोल में कन्वर्ट करना चाहूं तो आपको पता है मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास अपॉन में क्या दिया हुआ O2 नेगेटिव है ना, तो क्या लिखेंगे, मोलर मास लिख देंगे, राइट। तो क्या होगा, 32 अगर होता, अगर इस एक मोल की जगह 32 होता, 32 ग्राम्स होता, तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए 32 अपॉन में 16 करते, और 16 से क्या आता, 2 मोल आता, 2 मोल आता है इसके, तो इसके 2 मोल में बताने होते ना, तो सिंपल है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 मोल इलेक्ट्रॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 Na इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल में कितने हो जाते हैं, सिंपल है यार, 10 इंटू 2 20 Na हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली इसको एक मोल में इतना, तो 2 में कितना हो जाता, 16 Na हो जाता। सिमिलरली एक मोल में आपका न्यूट्रॉन कितना 8 Na, तो 2 मोल में कितना हो जाता, 16 Na हो जाता, सिंपल तरीका है। तो ये आपके तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं करने की किसी भी क्वेश्चन को। दिस इज द इजीएस्ट मेथड, आप इस मोल कॉन्सेप्ट या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने का, इससे इजीएस्ट हो ही नहीं सकता आपका। ठीक, एक एक स्टेप देख लो, ये 4th और 5th स्टैंडर्ड में आप लोग ये यूनिटरी मेथड पढ़ते हो, और इसी को बेस बनाकर मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक, इसको कॉपी करो, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, हो गया होगा आपका। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और अब की बार आपको बताना है, अब की बार आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। अब की बार मैंने आइसोटोप ले लिया कार्बन का, 14 कार्बन का। क्या बोला मैंने, ठीक, मैं एक पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक, मैंने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन 14 या 7 ग्राम ऑफ, सॉरी मिलीग्राम ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए मोल के बारे में, 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। तो सिंपल है, मैं किसका करता हूँ, न्यूट्रॉन का करके दिखा देता हूँ आपको, न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में ही वेरिएशन होगा इसमें, तो बाकी 2 इजी हैं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो उसको। तो देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, 7 मिलीग्राम में पूछा है, आपको पता है भाई एक मोल में कितना होता है, 12 ग्राम होता है
कार्बन 12 का, इसका कितना होगा 14 ग्राम होगा। सिंपल है। अगर इसका 14 ग्राम होगा तो अगर मैं न्यूट्रॉन निकालूं इसमें, न्यूट्रॉन्स निकालूं किसका 14 कार्बन 6 का, तो न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन्स होते। बोलो ये बात सही है, 8 न्यूट्रॉन्स होते। एक मोल में 14 ग्राम है किसका 14 कार्बन का है, ध्यान रखना ये 14 है, यहाँ पर आइसोटोप है, 12 कार्बन नहीं है, 12 होता तो यहाँ पर 12 लिखते, 12 कार्बन होता तो 12 ग्राम होता आपका, ठीक। तो 8 न्यूट्रॉन्स आ गया आपका। अब आपको कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये क्या बोल रहा है, ये एक एटम की बात कर रहा है, एक एटम की बात कर रहा है, कितना 8 न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, एक एटम ऑफ किसका, एक एटम ऑफ 14 कार्बन का। अगर मैं Na एटम्स ले लूं तो ये 8Na हो जाएगा, 8Na न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, राइट। मुझे क्या निकालना, नंबर ही निकालना है तो इसको नंबर में ही लगते हैं, आप सीख गए होगे आप लोग, राइट। अब मैं क्या करता हूं, Na एटम्स की बात कर लिए, Na एटम्स में कितना होता है आपका भाई, इतने में कितना होता है, मोल की बात कर रहे हैं ना, मोल में इतने मोल में कितना होता है 14 ग्राम, तो ये 14 ग्राम में है एक्चुअली कितना 8 मोल न्यूट्रॉन, या 8Na लिख लेता हूं, डायरेक्ट नंबर में मिल जाएगा मुझे, 8Na न्यूट्रॉन्स, राइट। मुझे किसने पूछा है, मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम में पूछा है, और आपको हमेशा ग्राम में रखना होता है, आपको वेट हमेशा ग्राम में रखना होता है। तो 1 मिलीग्राम देखो 7 मिलीग्राम कितना होगा आपका 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स होगा। तो 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स में कितना होगा 8 अपॉन में 14 इंटू 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, कितना आ गया 2 4 आ गया, 4Na न्यूट्रॉन्स आ गया। बोलो कितना सिंपल है भाई, 14 ग्राम मतलब एक मोल में 8Na न्यूट्रॉन्स है, तो 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 में तो आएगा, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 Na न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कितना आ गया 0.0040 क्या है Na न्यूट्रॉन्स, ठीक। ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से निकालो, Na की वैल्यू पुट कर देंगे तो Na आपको पता है कितना होता है 6.023, 10 की पावर 23 आपके क्या हो जाएंगे। अच्छा इसमें देखो, इसको सॉल्व करोगे 24.21 के अराउंड आएगा, 21 इंटू यहाँ से ये करोगे कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 20 आ जाएगा आपका, प्लस 20, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतने न्यूट्रॉन्स होंगे किसमें 7 मिलीग्राम में, क्योंकि मेरे को पता है 14 ग्राम में 8 न्यूट्रॉन्स होते, लेकिन 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ग्राम में यूनिटरी मेथड लगा दिया, सिंपल 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप लोग, ठीक। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, मोल्स निकाल लिया या न्यूट्रॉन्स निकाल लिया, नंबर निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया। मोल्स भी तो आ गया भाई, 14 ग्राम में 8 मोल न्यूट्रॉन्स होते हैं, मोल भी आ गया, नंबर भी आ गया, ठीक। अगर मास पूछता, सपोज करो इसमें मास पूछता, सिमिलरली अगर सपोज करो मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछता, इसमें 7 मिलीग्राम में ही मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछता, तो क्या करते भाई, आपको एक न्यूट्रॉन का मास पता होता है, क्या होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम, राइट। तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो इसका मास आ जाता, राइट। ये जो आपका आया है न्यूट्रॉन, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो मास आ जाता आपका, ठीक है। टोटल न्यूट्रॉन्स ये है और उसका एक का मास ये है, तो टोटल में मास करेंगे, टोटल का मास आ जाएगा। आई बात समझ में। सिमिलरली वैसे ही सोच सकते हो कि अगर आपके पास 10 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स में आपको 10 एप्पल्स का मास बताना है और एक एप्पल का मास दे दिया दैट इज 2 kg, तो 10 का कितना होगा 10 इंटू 2 20 kg। सिमिलरली आपके पास इतने न्यूट्रॉन्स हैं और उसमें एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, तो टोटल को एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक। तो इस तरीके से निकालते हैं मोल्स वगैरह की क्वेश्चंस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अब बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं, ठीक। मैं चेक कर लूँ वीडियो के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। देखो मॉलिक्यूल्स का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले तो इसको लाइक करें, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। तो अगर पढ़ना चाहते हो ऐसे ही तो शेयर करो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या फाइंड करेंगे, कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा, उस मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम का मास
या मोल या नंबर किस तरीके से निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।